बिहार में भी चुनाव को लेकर के सियासी दल अपनी कमर कस रहे हैं। भले ही चुनाव में अभी वक्त बाकी है, लेकिन चुनाव के वक्त पार्टियों का रोल क्या होगा, ये तय करने की तैयारी जरूर शुरू हो चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धीरे धीरे अपने मोहरे सेट कर रहे हैं। नीतीश कुमार कुछ इस अंदाज में अपनी तैयारी कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में उनकी जो बात है उसका वजन बढ़ जाए। अंदाजा ये भी है कि लोकसभा और राज्यसभा में तो पार्टी ने बीजेपी की सुनी, लेकिन विधानसभा में जेडीयू की बात ही माननी पड़ेगी। और इसी बीच जेडीयू ने भले ही जनप्रतिनिधियों और संगठन के पदाधिकारियों की बैठक में मिशन 225 का जिक्र किया, लेकिन असल एम्बिशन इसी मिशन के पीछे छिपा हुआ मिशन 130 है। 130 मिशन क्या है, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल जेडीयू के रणनीतिकारों के मुताबिक 2010 में हासिल सीटों से पार करने के लिए कम से कम 120 सीट पर लड़ना जरूरी है। वैसे सूत्रों की अगर माने तो जेडीयू 130 सीटों पर लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है, वो भी इस समझ के साथ कि जिस तरीके से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जेडीयू से एक सीट ज्यादा लेकर के एक बड़े भाई की भूमिका निभाई, तो वही राज्य सत्ता के संघर्ष में जेडीयू नंबर 1 की भूमिका यानी बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। वैसे भी लोकसभा और राज्यसभा चुनाव में जेडीयू ने वही किया जो बीजेपी नेतृत्व ने चाहा। अब बीजेपी से भी यही उम्मीद जेडीयू कर रही है। जनता दल यूनाइटेड का मिशन 2010 में हासिल हुई 115 सीट को पार करना है, लिहाजा उसे ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना होगा और इस बात को दोहराने से जेडीयू खुद भी परहेज नहीं कर रही है। जनता दल यूनाइटेड और एनडीए का चुनाव 2025 मिशन मोड में लड़ने का ऐलान कर चुका है और जनता दल यूनाइटेड 2010 के विधानसभा चुनाव में जो हमारा परफॉर्मेंस था, उस परफॉर्मेंस को दोहराने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। इसके लिए जनता दल यूनाइटेड सभी स्तरों पर तैयारियां कर रही है और 2025 का विधानसभा चुनाव हमारे लिए 2010 के जैसा युद्ध के समान है। जैसे 2010 में हमने 115 सीटों पर जदयू के उम्मीदवारों को विजयी कराया था, हम उसी लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जेडीयू अगर 130 सीटों पर दावेदारी ठोकना चाहती है, तो फिर इस दावेदारी के पीछे उसे एक मजबूत आधार की जरूरत होगी। बीजेपी नहीं बल्कि बिहार में एनडीए के सभी सहयोगी दलों को अपनी बात पर सहमत करने के लिए जेडीयू को दिखाना होगा कि 130 सीट उसे क्यों मिलना चाहिए। इसके पीछे जेडीयू ने अपना गणित भी लगा लिया है। गणित जो सेट किया है वो इस तरीके से है। जेडीयू के रणनीतिकारों ने 130 सीट पर लड़ने का पूरा आधार तैयार किया है, एक खाका तैयार हुआ है। उनका पहला तर्क है कि लोकसभा चुनाव 2024 में उनका स्ट्राइक रेट बीजेपी से ज्यादा है। बीजेपी 17 लोकसभा पर चुनाव 17 सीटों पर लड़ी और 12 पर जीत दर्ज हुई, जबकि जेडीयू 16 सीटों पर लड़कर के 12 सीटों पर जीती। इस लोकसभा चुनाव में 243 विधानसभा सीटों का आकलन किया गया, तो जेडीयू 74 विधानसभा सीटों पर आगे थी और बीजेपी 78 सीटों पर आगे नजर आए। इस लिहाज से जेडीयू की दावेदारी 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह आधी आधी सीटों पर चुनाव लड़ने की नहीं होने जा रही है। जेडीयू एनडीए के दूसरे गठबंधन दलों को लेकर के भी अपना दृष्टिकोण बीजेपी के रणनीतिकारों के सामने साफ कर रखा है, लेकिन इसका असर एनडीए के हर एक दल पर पड़ेगा और कुछ हद तक पड़ भी रहा है। फॉर्मूला तो विधानसभा और लोकसभा का अलग अलग होता ही है और लोकसभा का जो फॉर्मूला हुआ उससे थोड़ा नुकसान भी हुआ है, तो पुराने अनुभव के आधार पे आदमी आगे करेक्ट करता है, तो इसलिए करेक्शन होगा। अब नीतीश कुमार के मिशन 130 की चर्चा के साथ एनडीए में शामिल दल अभी से ही सचेत हो चुके हैं। एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने तो अलग मोर्चा खोल रखा है। लोकसभा में 100% स्ट्राइक रेट को आधार मानते हुए चिराग पासवान ने पहले ही हर जिले में एक सीट पर चुनाव लड़ने की बात सार्वजनिक कर दी और अभी भी ये कहा जा रहा है कि चुनाव का वक्त करीब आएगा तब बंटवारे का फाइनल प्लान बनाया जाएगा। में बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जब समय आएगा तब सीटों का बंटवारा होगा, जब सारे घटक दल के शीर्ष नेतृत्व एक साथ बैठेंगे और जिस दल की जहां से जीतने की संभावना है, सामर्थ्यता है, उसके अनुसार उनको वो सीटें मिलेंगी और उतनी संख्या में मिलेंगी। उधर दूसरी तरफ पूरे एनडीए को साथ लेकर के चलने वाली बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि एनडीए एकजुट है। बीजेपी इस खेल को पूरी सावधानी से खेल रही है। एक तरफ जेडीयू की बात को मानते हुए ये कहा जा रहा है कि 2010 से बेहतर प्रदर्शन करेंगे,
दूसरी तरफ बाकी साथियों की सोच को भी ध्यान में रख करके कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने के लिए सही तरीके से बंटवारा जरूर होगा। एनडीए एकजुट है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 में हम 2010 से बेहतर प्रदर्शन कैसे करें, सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच इसी पे है। कौन कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगा, कौन कहां चुनाव लड़ेगा, ये सारी चीजें वक्त आने पे तय कर ली जाएंगी। एनडीए एक परिवार है और परिवार में बैठ करके सारी समस्याओं का हल हो जाता है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 में जनता दल यूनाइटेड, भाजपा और पूरा का पूरा एनडीए परिवार किस तरीके से 2025 सीटों से ज्यादा जीते और फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बने, सिर्फ और सिर्फ इसी एक सोच के साथ हम लगे हुए हैं। तो कुल जमा बात यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी ज्यादा सीट पर लड़ करके 2010 से बेहतर प्रदर्शन करना चाहती है, लेकिन एनडीए के सभी दलों को इस बार उम्मीद ज्यादा सीटों की है। ऐसे में बीजेपी के सामने चुनौती सबको साथ रखने की है और नीतीश की मांग का ध्यान भी रखने की है। चुनाव में भले ही वक्त है, लेकिन दावेदार का दौर बिहार में सियासी शोर को अभी से बुलंद कर रहा है। सूबे में बिहार विधानसभा का चुनाव भले ही अगले साल अंत में है, लेकिन अब सीटों पर दावेदारी की जो मांग है वो उठने लगी है। हम एनडीए की बात कर रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी जो पिछले विधानसभा के चुनाव में जीतने के बाद बिहार में तीसरे नंबर पर रही, वो अब दावेदारी कर रही है। नीतीश कुमार की पार्टी कम से कम 130 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं 100% स्ट्राइक रेट वाली पार्टी लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 38 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावेदारी पेश कर रही है। दरअसल स्लोली विन द रेस की मुहिम पर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की पार्टी चल रही है और नीतीश कुमार आने वाले चुनाव यानी 2025 में एनडीए के यानी कि बीजेपी पर भारी पड़ने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अब बिहार का विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारियां तेज हो गई है। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ अश्मित सिन्हा, भारत 24, पटना।